हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में यहाँ पर एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जिसको किस तरह से आपका ऑनलाइन टेस्ट आएगा इसके बारे में ये बताया जा रहा है। और इसमें मैं आपको जो मॉक टेस्ट है इंग्लिश का, जिसके 15 क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं आपके सामने करा रहा हूँ और आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आपको देना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरह से धैर्य से एग्ज़ाम देना है। हालांकि ये स्पेसिमेन है और इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन डिट्टो ऐसा तो ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके इसमें आ गया तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इतने ही मात्रा में आएँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी जो अलग अलग तरीके से किसी की संख्या है वो ज़्यादा आ जाए, कोई प्रपोजन या आर्टिकल भरने के लिए आ जाए। अब इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 21 नंबर से, देखिए तो इसमें फिलर्स दे दिए ज़्यादा 4-5, लेकिन ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं और आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा भी। इसलिए मैं आपको मॉक टेस्ट का एक आइडिया लगा रहा हूँ। पहली बार ये ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर श्रीनिवासन इज टू बिकम चेयरमैन ऑफ द ग्रुप द रिटायरमेंट ऑफ हिज फादर। अब इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, सेट से स्टार्ट हो रहा है आपका, सेलेक्टेड। अब सेलेक्टेड टू कर भी देते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, डिस्पाइट या बिकॉज जो है उसके बाद पूरा एक क्लॉज आता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को तो बिल्कुल बाहर कर दीजिए। और वोटेड यानी उसने वोट नहीं दिया है, वो ये कहना चाह रहा है कि श्रीनिवासन जो है वो उनका चेयरमैन बनना तय है। अब तय है कि इंग्लिश होती है वो सेट टू बिकम, तो आंसर है वो ई होना चाहिए। मिस्टर श्रीनिवासन इज सेट टू बिकम चेयरमैन ऑफ द ग्रुप फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ हिज फादर। उनके फादर के रिटायरमेंट के बाद डेफिनेटली उनके बेटे का जो चेयरमैन बनना है वो तय है, तो इसलिए आंसर है वो ई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टू योर एरर। आपको ये कहता है कि आपकी गलती की वजह से हमारा जो कंसाइनमेंट है वो डिले हो गया 1 हफ्ते। तो के कारण ओइंग के बाद हमेशा ध्यान रखना टू लगता है, इसलिए इसका आंसर देखते ही आप लगा दीजिए सी आंसर होगा, ओइंग टू। ओइंग टू कहते हैं के कारण, ओइंग टू योर एरर, आपकी गलती के कारण द एंटायर कंसाइनमेंट हैज़ बीन डिलेड बाई अ वीक, 1 हफ्ते के लिए देरी से हो गया, तो आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ऑन अकाउंट ऑफ द, अब इसमें सेल्स में अगर सॉफ्टवेयर कंपनी ने अगर किसी का मुनाफा कमाया है तो सेल्स में बढ़ोतरी हुई होगी, कॉमन सेंस है। डिक्लाइन तो हो नहीं सकता, हालांकि हाइक हो सकता है, तो हाइक होने पर लॉस तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर है वो बी होना चाहिए कि इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ की वजह से प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट था उसमें राइज हो गया, तो इसका आंसर है वो बी होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 24 पर 24 में पूछा गया, वी आर प्राउड टू से, हम ये कहने में बड़े गर्व महसूस करते हैं, दैट टुडे, आज लगभग 26% ऑफ आवर टोटल अकाउंट जो है आर ऑथराइज बाई वीमेन एंड सीनियर सिटीजन के द्वारा उनको चलाए जाते हैं। ऑथराइज कहते हैं उनके अधिकृत हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं मेंटेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम पैसे बना रहे हैं तो ये मेंटेन्ड होना चाहिए था, इधर भी ओपन होना चाहिए था, ये दोनों बिल्कुल बाहर हो गए। अब बच्चे ये अब हेल्ड होता है आयोजित करना, तो ऐसी स्थिति में इसमें आंसर है वो लगभग के लिए हम अप्रॉक्सीमेट या नियरली भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नियरली इसलिए उचित लग रहा है कि लगभग 26% ऑफ अवर टोटल अकाउंट्स हैं और ऑथोराइज माने अधिकृत हैं किसी के द्वारा, तो चलाए जा रहे हैं। हेल्ड कहते हैं आयोजित होते हैं, तो आयोजित के लिए तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए आंसर है वो बी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम। 25 में देखिए, द कंपनी हैज़, कंपनी ने क्या किया है, अनाउंस किया है, ऑफर किया है, सेंशन किया है या इम्पार्ट। अब ट्रेनिंग को हमेशा ध्यान रखना इम्पार्ट की जाती है, दी जाती है, और किस बात पर दी जा रही है, ऑन रिस्क टू ट्रेड ऑनलाइन। अब ट्रेड ऑनलाइन जो है उस पर रिस्क के मामले में स्पेशल प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी गई है, तो इसका आंसर है वो सी होना चाहिए, इम्पार्ट की गई है। और इसलिए, और अगर हम ऑफ़र करते हैं तो किसी को ऑफ़र करते हैं तो एम्प्लॉई को ऑफ़र थोड़ी किया जाता है, और ना ही उसको अनाउंस किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए अनाउंस की गई है, बल्कि उसको ट्रेनिंग दी गई है, और ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए स्पेशल वर्ड है वो इम्पार्टेड यूज़ किया जाता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले हम 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, साइनिसिज्म का हमें सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स ढूंढना है। साइनिसिज्म का मतलब होता है यानी अविश्वसनीयता, और क्रेडेंस और इंट्यूशन का मतलब तो सेम हो जाएगा, इसलिए आंसर है उसका वो ई होना चाहिए। 26 में ई आंसर होगा। कन्विक्शन कहते हैं अविश्वसनीयता। अगला है पिनाकल माने होता है चोटी, तो इसका नेदर तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर है वो कल्मिनेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कल्मिनेशन वर्ड है
वो स्पेशली उसके लिए बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28। अब 28 में अगर हम चलते हैं तो 28 क्वेश्चन है आपका बीफडल। बीफडल का हमें क्या चाहिए? बीफडल का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। अब अपोजिट वर्ड है बीफडल। फडल कहते हैं विश्वस मतलब स्पष्ट न होना, नॉट क्लियर, और डेज ये सब तो इसके सीधे मीनिंग हो जाएंगे अस्पष्ट वाली कंडीशन में। फ्लस्टर, बैफल भी, इसलिए इसका आंसर है वो डी यानी एक्सप्लिकेट होगा। तो एक्सप्लिकेट इसका अपोजिट है जिसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका और 29 में देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है। जॉन सैड देयर इज़ अ मंकी आउटसाइड द विंडो। सैड लिखा हुआ पहली बात तो ध्यान रखना, और यहाँ पर इज लिखा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? वॉज वाले इसमें एक तो ये दिया हुआ है और एक ये वाला, तो ये दोनों तो बाहर ही हो गए, ये वाले दोनों बाहर हो गए। अब बचे दो। अब इसमें देयर वॉज, लेकिन यहाँ सैड लिखा है या सेज लिखा है, तो इसका आंसर है वो पहला, ई आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी एक नरेशन पूछा गया है और इसमें पूछा गया है सी सैड आई विल। आई का मतलब सी के आंसर सी हो जाएगा और बिल का वुड, तो सी सैड दैट सी वुड। अब इसमें पहले में बिल लगाए तो नहीं हो सकता, सी वुड के बाद यहाँ कुड लगा दिया तो ये भी नहीं हो सकता। इधर आ जाइए, वुड हैव का हैव ही रहेगा। कुक द फूड और बाय द टाइम दे बिल कर दिया इसने, तो दे अराइव्ड का अराइव्ड होना चाहिए, तो इसका आंसर है वो डी होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर है वो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 यू विल बी मिसिंग। हालांकि आपको बता दूं ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है और इसका पैसे बिल्कुल नहीं बन सकता, और अगर वो पैसे बना रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी में भी नहीं है। तो आपको बता दें ये स्पेसिमेन पेपर है, तो ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। चलिए अब पता नहीं लोग क्यों बना देते हैं, और अगर मान लिया हम इसका पैसे बना रहे हैं तो बिल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो होनी चाहिए, वो है ही नहीं कहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही कहीं भी, और अगर आपको दिखाई दे रही है तो ढूंढ लीजिए, मुझे तो है नहीं। तो इसका आंसर है वो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आप बना के ही रहें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका बनता ही नहीं। चलिए द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटेड द कमेटीज डिसीजन। तो स्टार्टिंग में इसमें कमेटीज डिसीजन से होगी। कमेटीज डिसीजन हर एक में दिया हुआ है। वोटेड यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तो मतलब वॉज लगेगा, इसलिए इसमें वॉज है वो केवल बी में आया है। देखते इसका आंसर दे दीजिए, बी आंसर होगा। चलिए अगला पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ये है आपका टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड को मतलब अपने ओठों को कसकर बांधे हुए, अर्थात इच्छुक नहीं है बोलने का, तो इसका आंसर है वो डी। कई बार क्या है कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो कुछ बोलते हैं, उनका सीधा मीनिंग नहीं निकलता, पर वो निश्चित रूप से कुछ बताते हैं। जैसे किसी ने टाइट लिप्ड कर दी है तो कॉमन सेंस है कि उसने अपने मुंह को बंद कर लिया है, यानी अनविलिंग टू स्पीक, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 34 में, और ये क्वेश्चन है आपका टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, किसी चीज़ को सबूतों के आधार पर कन्फर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरोबरेट करते हैं, तो इसका डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 35 में। इसमें देखिए कॉमन एरर्स पूछा गया है। रोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर द क्लब सिंस 15 ईयर्स। कॉमन सेंस है 15 ईयर्स के लिए सिंस तो लग ही नहीं सकता, फॉर लगेगा, तो इसलिए गलती है वो बी सेक्शन में होगी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि 35 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें मैंने करा दिया आपको, और एक आइडिया मिल गया आपको कि इस तरह का ऑनलाइन पेपर होगा। मैंने ये नहीं कहा है कि हुबहू यही पेपर आएगा, पर हाँ आपको आइडिया लग गया है कि कौन से क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा पेपर आप करेंगे। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।